अलीशा सक्सेस पॉइंट बनाई में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। अपना विषय है संस्कृत और संस्कृत में व्याकरण चल रहा है। व्याकरण के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा कारकम। क्या है? कारकम अर्थात कारक। कारक यानी कार्य करने वाला। कारक, कारक क्या होता है? कार्य करने वाला। क्या है इसकी परिभाषा? यानी कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला जो होता है, अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे मोहन पठती, रमेश धावती। यानी इस प्रकार से, यानी क्रिया को करने वाला जो होता है, अर्थात क्रिया को संपादित करता है, यानी जो कोई कार्य है उसको संपन्न करता है, उसको कारक कहते हैं। किसी भी कार्य को जो कर रहा है, संपन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, यानी कार्य करने वाला। अर्थात जैसे मोहन पढ़ती, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ती, मोहन पढ़ता है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ना है ना। तो ये कार्य क्या कर रहा है? यानी पढ़ना। तो जो कार्य को संपन्न करता है, यानी कार्य को समाप्ति करता है, कार्य को हल करता है, उसको कारक कहते हैं। जैसे मोहन धावती, मोहन दौड़ता है, तो मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है ना। धावती दौड़ रहा है, तो वो कार्य तो कर रहा है ना, यानी दौड़ रहा है। तो जो भी कार्य करता है ना, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। समझ आ गया? और भी बहुत ही इस प्रकार से, जैसे सीता गीतम गायती, तो सीता गीत गाती है ना। क्या करती है? गीत गाती है। सीता नृत्यति, सीता नाचती है, यानी कार्य संपन्न करते हैं। जो भी कार्य कर संपन्न करें उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक। अब परिभाषा हो गई। अब संस्कृत में कारक, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। 6 प्रकार के कारक होते हैं, यानी कर्ता होते हैं, यानी कार्य करने वाला होता है। 6 प्रकार के, ठीक है ना। आप कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 और उसकी पहचान, यानी कारक और यहाँ पे पहचान। ये इस प्रकार टेबल सी अलग तैयार करनी पड़ती है। तो कर्ता कारक प्रथम क्या होता है? पहला
क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब इसमें कर्ता कारक है, इसकी क्या पहचान है? भी इस वाक्य के अंदर ये कर्ता कारक है, तो इसकी क्या पहचान है? तो ये इसके जिस वाक्य के अंदर ने अर्थ निकलता हो, ने अर्थ निकलता हो, वहां पे ये सोचो कि वहां पे कर्ता कारक है, यानी प्रथमा है। ठीक है ना, प्रथमा व्यक्ति है, कर्ता कारक है। इसी प्रकार कर्म कारक, दूसरा क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है दूसरा? कर्म कारक है, अर्थात व्यक्ति, यानी व्यक्ति कारक क्या होता है, व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति है, तो कर्म कारक है। उसके जो कर्म कारक का कोई वाक्य हो, उसमें क्या पहचान है कि इसमें कर्म कारक है? तो जिसमें को अर्थ निकलता हो, क्या अर्थ निकलता हो? को अर्थ, वहां पे ये देखो कि वहां पे कर्म कारक है। ठीक है ना, जहां जिस वाक्य के अंदर को अर्थ निकलता हो, वहां पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है ना, जैसे आगे बताएंगे, राम ने रावण को, जैसे यहां भी लिखता हूं, राम ने रावण को बाण से मारा, यानी इसमें ये व्यक्ति थे, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, तो इस प्रकार, तो कर्ता कारक जिसमें निकलता हो, ने अर्थ निकलता हो, वहां पे राम ने हो। और फिर कर्म कारक को, रावण को। अब तीसरा क्या है? करण, करण कारक, तीसरा क्या है? करण कारक। तो इसमें क्या होता है? पहचान से मिलेगा या के द्वारा, के द्वारा, ऐसा अर्थ निकलेगा, या तो से निकलेगा या के द्वारा निकलेगा। ठीक है ना, ये अर्थ है निकले जिस वाक्य के अंदर, तो ये पहचान करो कि इसमें तृतीय व्यक्ति है या करण कारक है। अच्छा, चौथा फिर संप्रदान कारक, संप्रदान, इसमें क्या अर्थ निकलता है? के लिए को होता है, के लिए या को, ऐसा अर्थ निकलता है। संप्रदान का जहां कारक होता है, यानी चतुर्थी व्यक्ति होती है, उसमें ये अर्थ निकलता है, के लिए या को। तो राम ने रावण को बाण से मारा, किसके लिए? सीता को वापिस लाने के लिए, ऐसा कर दो चाहिए, सीता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, को इसमें कहेंगे आप, को इसमें भी होता है, इसमें को होता है, लेकिन इसमें देखो संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति होती है, जहां चतुर्थी व्यक्ति वहां पे को ये लगता है। ठीक है ना, फिर पंचमी, पंचमा यानी पांचवा कारक कौन सा है? अपादान होता है, अपादान कारक। ठीक है ना, अब अपादान कारक की क्या पहचान होती है? से पृथक, से या पृथक, ऐसा अर्थ है जिसके अंदर वाक्य के अंदर निकलता हो, वहां पे अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी व्यक्ति होती है। अपादान होता है या अपादान कारक को पंचमी व्यक्ति भी कहते हैं। तो उसका अर्थ है या तो से निकलेगा या पृथक, ऐसा हो। अब कहेंगे से तो ऊपर भी है, तृतीय व्यक्ति में, करण कारक में भी है, नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अलग होने का जहां भाव प्रकट होता हो, वहां पर ये से यानी पंचमी व्यक्ति होता है। यहाँ पे से, कभी ये सोचे कि से ऊपर भी इसका अर्थ निकला है, यहाँ पे निकला है, तो इस वाक्य के अंदर आपको अलग होने का जहां भाव प्रकट होता हो, उस वहां पे यदि ये से दिखाई दे, तो इसका मतलब यहाँ पे पंचमी व्यक्ति है। ठीक है, छठा कारक
संबंध कारक होता है। संबंध कारक, संबंध कारक की क्या पहचान होती है? का, के, की, ठीक है ना, या रा, रे, री, ऐसा अर्थ निकलता है संबंध में, यानी का के रा रे री। जैसे मोहन सोहन का पुत्र है, तो संबंध हो गया ना, मोहन सोहन का पुत्र है, का, तो हाँ यानी संबंध कारक, जिसका संबंध दिखाई दे वहां पे, ये पुस्तक मोहन की है तो संबंध हो गया ना, जो संबंध दिखाई दे वहां पर संबंध कारक होता है। लेकिन इस कारक को कारक के रूप में नहीं माना जाता, ठीक है ना, इस कारक को कारक के रूप में काउंटिंग नहीं करते, इस कारक को क्या है, कारक के रूप में काउंटिंग नहीं करते, गिनती नहीं करते हैं। सातवां कारक अधिकरण कारक होता है, अधिकरण, अधिकरण कारक, और इसकी क्या पहचान होती है, में या पर होता है, या तो इसमें में दिखाई देगा अर्थ में, या फिर पर, ये अर्थ दिखाई दे, तो वहां पर क्या होगा, सवती व्यक्ति होती है या अधिकरण कारक होता है, ठीक है। जिस वाक्य के अंदर में दिखाई दे या पर, जैसे मेज पर पुस्तक है, ठीक है ना, तो पर अर्थ निकलता हो, या कमरे में छात्र है, तो में ऐसा अर्थ निकले, वहां पर अधिकरण कारक होता है, ठीक है। फिर आठवां और होता है एक, इसको भी नहीं माना जाता है कारक में, संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक, और इसकी क्या पहचान होती है, या तो ए लगा हुआ होता है, संबोधन ये चिन्ह होता है, या अरे, ऐसा, ठीक है ना, ये क्या होता है, संबोधन कारक, इसको भी कारक में काउंटिंग नहीं करते, ठीक है ना। तो इस, वैसे तो अब आठ आठ कारक हो गए, लेकिन आठ में से ये दो कारक है, इनको काउंटिंग नहीं करते कारक के अंदर, एक तो संबंध कारक हो और एक संबोधन कारक हो, तो पीछे क्या बच गए, 6 कारक बच गए ना। तो इस प्रकार संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं, 6 कारक माने गए हैं, समझ आ गया ना। तो आपको याद रखना है कौन कौन से कारक है, वैसे अपने इसके सभी के बारे में पढ़ना है, हमको ज्ञान सभी के बारे में प्राप्त करना है। पेपर में भी इनके बारे में वैसे कोई नहीं पूछता कितने कारक होते हैं, रोड नहीं, लेकिन विभक्तियां होती है, उसके अंडरलाइन दी हुई होती है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कारण बताइए, इस प्रकार से होता है। तो उसमें ये संबंध कारक भी आ सकता है पेपर के अंदर, कोई जरूरी थोड़ी है, कभी ये सोचेगा ना इसको कारक नहीं माना गया तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, 8 के 8 जो कारक है उसके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन अब मैं तो ये बता रहा हूं भी, आप ये कहें कि आपने सबसे पहले बताया था कारक 6 होते हैं और आपने 8 कारक लिख दिया, तब मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृत में अपने व्याकरण में इस कारक को, संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है और एक संबोधन कारक को कारक नहीं माना गया है, इसलिए इन दो को काटते हैं तो पीछे 6 कारक बनते हैं, और इस प्रकार ये 6 कारक होते हैं, लेकिन पढ़ना अपने को 8 के 8 जो कारक है उनके बारे में, ठीक है ना। विभक्ति है, विभक्ति वैसे 7 का ज्ञान होता है, तो 7 विभक्तियों का ज्ञान है हमें करना है, पढ़ना, ठीक है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं अपने कारक कितने हो, ये कोई नहीं पूछता 6 हो 8 हो, लेकिन हमें इसके पहचान याद रखनी जरूरी है। कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति में ने अर्थ निकलता है, वाक्य के अंदर ने अर्थ निकलता हो, वहां पे क्या होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्म कारक दूसरे, यानी कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति होती है, और उसमें को अर्थ निकलता हो, वहां पे क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति होती है, जैसे रावण को, ठीक है ना, तो जहां पे को अर्थ निकलता है वहां पे ऐसा
मानो कि वहां पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार तीसरा यानी तृतीय व्यक्ति क्या है, कर्ण कारक है। तीसरी व्यक्ति क्या है, कर्ण कारक है। यानी तीसरा कारक कौन सा है, कर्ण कारक है। और उसकी क्या पहचान होती है, उससे बने वाक्य है, उसका अर्थ है या तो से लगेगा मिलेगा या के द्वारा मिलेगा, या तो से उसका अर्थ निकलेगा कहीं भी या के द्वारा, ठीक है ना, राम के द्वारा, ठीक है ना, राम के द्वारा मारा गया, ऐसे। उसी प्रकार चौथा कारक क्या है, या चतुर्थी व्यक्ति क्या है, संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी व्यक्ति क्या है, संप्रदान। और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति होती है और इसकी क्या पहचान होती है, या तो के लिए अर्थ निकलता है या को अर्थ निकलेगा वाक्य के अंदर। के लिए, यह मिठाई रमेश के लिए है, ऐसे इस प्रकार से। इसी प्रकार पंचमी व्यक्ति क्या होती है, या पांचवा कारक कौन सा है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक है पंचमी व्यक्ति का दो या अपादान कारक है दो। और अपादान कारक की क्या पहचान होती है, उसका वाक्य के अंदर अर्थ निकला या तो से अर्थ निकलेगा या पृथक अलग होने का भाव प्रकट होता है। जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता हो, जैसे मोहन जयपुर से अपादान कारक यानी पंचमी व्यक्ति। बीच में लाइट चले जाने के बाद कारण ये थोड़ा क्लास है वो बाधित हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो अपना है चल रहा था, पांचवा कारक है अपादान कारक। और अपादान कारक इन पंचमी व्यक्ति होती है अपादान कारक में। और इसकी क्या पहचान होती है, जिस वाक्य के अंदर या तो से अर्थ निकलता हो या पृथक होने का भाव प्रकट होता हो, वहां पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, यह अपादान कारक होता है। जैसे मैं बता रहा था कि मोहन जयपुर से आ रहा है, तो जयपुर से अलग हो रहा है ना, अलग होने का जहां भाव प्रकट होता हो वहां पे अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी व्यक्ति होती है, ठीक है। फिर छठा कारक है संबंध कारक होता है। छठा कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और संबंध कारक की क्या पहचान, या तो का अर्थ निकले या की के, ठीक है ना, या रा री रे, ऐसा वाक्य के अंदर अर्थ निकलता हो वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे यह पुस्तक रमेश की है, तो इसमें संबंध हो गया ना। तो संबंध यानी जिसमें काके की लगा हो या रारे लगा हुआ हो, अर्थ निकलता हो, वहां पे संबंध कारक होता है, यानी षष्ठी व्यक्ति होती है। इसी प्रकार फिर सातवां कारक कौन सा है, अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक या सप्तमी व्यक्ति। अधिकरण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, सप्तमी व्यक्ति होती है। और उस व्यक्ति के अंदर जो अर्थ निकलता है उसमें या तो में मिलेगा या पर अर्थ निकलता हुआ मिले, वहां पर आप समझिए कि उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। में जैसे मेज पर, ठीक है ना, मेज पर पुस्तक है, या कक्षा में छात्र है, ऐसा अर्थ निकले वहां पे अधिकरण कारक होता है। समझ आ गया ना। तो इस प्रकार ये सातवां कारक। और आठवां है संबोधन कारक होता है। जहां पर संबोधन हे अरे ऐसा अर्थ निकले वहां पर संबोधन कारक अर्थात अष्टमी व्यक्ति होती है। इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताया जाता है कि संबोधन कारक में हे या अरे ऐसा अर्थ निकले वहां पे संबोधन कारक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये शॉर्ट में ये पहचान और ये कारक के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये इसकी पहचान याद रखना है क्रम से। और ये क्रम से कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबंध कारक, ठीक है ना। इस प्रकार ये 8 कारक होते हैं, लेकिन काउंटिंग इसमें 6 यानी 6 ही माने जाते हैं। और ये इसकी पहचान होती है, ने को से के द्वारा, के लिए को, से पर तक, काके की रारेरी या में पर, है ना। ये क्रम से इसके सीध में ही इसका याद रखना है, ठीक है ना, पहचान। तो इस प्रकार ये पहचान याद रखना है और ये कारक है क्रम से, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे प्रथमा व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रथमा व्यक्ति,
प्रथमा व्यक्ति, यानी प्रथमा व्यक्ति मैंने बताया ना कर्ता कारक होता है। प्रथमा व्यक्ति क्या होता है? कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है ना। प्रथमा व्यक्ति क्या होता है? कर्ता कारक, जहां पे कार्य करने वाला प्रमुख हो, यानी कार्य को संपादित करने वाला हो, वहां पे प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कर्ता कारक में क्या होता है? जहां पर कार्य को संपादित करता हो, यानी क्रिया को संपादित करता हो, वहां पे कर्ता कारक होता है, यानी कार्य को जो यानी करने में स्वतंत्र होता है। कार्य करने में क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है, वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे जैसे बताइए, रामाय पढ़ती, क्या है? हाँ, रामाय, रामाय पढ़ती। अब रामाय पढ़ती, यहाँ पे राम पढ़ रहा है, स्वतंत्र पढ़ रहा है, इसमें किसी का दबाव नहीं है, ठीक है ना। तो रामाय पढ़ती। अब इसमें अंडरलाइन दिया हुआ है, तो इसमें एन मान क्वेश्चन आ जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और उसमें साथ में कारण भी पूछा जाए, तो यानी पहले तो इसमें व्यक्ति है, व्यक्ति कौन सी का है? प्रथमा व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति होती है, ठीक है ना। कारण क्योंकि करता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, इसलिए वहां पे यह है वो कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे और मोहन लिखती, ठीक है ना। मोहन लिखती, मोहन लिखता है, स्वतंत्र प्रभाव से लिख रहा है, वो किसी का दबाव नहीं है, मोहन लिख रहा है, न उसको किसी ने कहा है, न किसी के कहने से लिख रहा है, न दबाव से लिख रहा है, स्वतंत्र प्रभाव से वो लिख रहा है। तो यहाँ पे भी मोहन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और क्या होता है? यानी क्रमवाच्य के क्रम में भी प्रथम व्यक्ति होती है, क्रमवाच्य के क्रम में, क्रम वाच्य के क्रम में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। यानी क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के जो क्रम है, क्रमवाच्य जिसमें क्रमवाच्य प्रकट होता है ना, क्रम भाव, क्रमवाच्य के जो क्रम होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। क्रमवाच्य का जो क्रम है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ है मया मेरे द्वारा, ठीक है ना, मया है ये, जैसे मया ग्रंथ पठ्यते मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, स्वतंत्र। तो क्रमवाच्य, क्रम क्रमवाच्य मतलब कर्म किया जा रहा है। तो मया मेरे द्वारा ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाता है? ग्रंथ, ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या है? क्रमवाच्य है, क्या ये वाक्य क्रमवाच्य है, इसलिए यहाँ पर भी यानी कर्म में इसमें ग्रंथ यानी ग्रंथ है, ये भी एक वचन है, तो यानी क्रमवाच्य में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन होता है उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो कर्मवाच्य के क्रम है उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन जो कारक होता है उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रथम व्यक्ति छोटी सी है, ये इसका कोई ज्यादा नहीं होता है, तो ये छोटा सा उदाहरण है, पेपर के अंदर भी नहीं पूछते इसके जो प्रथम व्यक्ति उसके बारे में, और ये छोटी सी व्यक्ति है सामान्य, क्योंकि इसमें करता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, और
वाक्य है वो भी छोटा सा आपको मिलेगा। ये आए तो उसमें यानी दो शब्द मिलेंगे, या दो या तीन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जैसे राम पढ़ती, राम पढ़ता है, स्वतंत्र प्रभाव है। मोहन लिखती, मोहन लिखता है। अब क्रमवाच्य भी होता है, उसमें भी क्रमवाच्य के जो क्रम होते हैं उसमें भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये नया ग्रंथ है पठेति। ठीक है ना। तो ये प्रथमा व्यक्ति वो छोटी सी है। द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय व्यक्ति क्या आते हैं? कर्म कारक होते हैं। द्वितीय व्यक्ति में क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है ना। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक। कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है ना। जो क्या होता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है। यानी क्रिया जिसको सबसे अधिक चाहता है, यानी कार्य करने में सबसे अधिक चाहता है, वहां पे कर्म कारक होता है। और कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण बताइए कोई। मोहन ग्रामम गच्छति। ठीक है ना। मोहन ग्रामम गच्छति। ग्रामम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन गांव को जाता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया ना। मोहन ग्रामम गच्छति, मोहन गांव को जाता है। तो इसमें जो ग्रामम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। बालका वेदम पठन्ति। बालका वेदम पठन्ति, बालक वेद पढ़ रहे हैं। वेदम, वेदम जो है उसमें यानी कर्म यानी कार्य क्या कर रहा है? वेद, वेद को पढ़ रहे हैं। तो जो कर्म कारक उसमें द्वितीय व्यक्ति बताया आपने भी, यही बताया इसकी पहचान क्या होती है। द्वितीय व्यक्ति में जो कर्म जो कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो वेद, वेद को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ऊपर गांव को जा रहे हैं तो ग्रामम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति है। उसी प्रकार बालक क्या कर रहे हैं? वेद को पढ़ रहे हैं। तो बालका वेदम पठन्ति, बालक वेद, वेद को पढ़ रहे हैं। वेदों को पढ़ रहे हैं नहीं, वेद को या वेदों को, वेदम है वेद को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये होता है। आगे कोई एक उदाहरण हो। वयम क्या कर रहे हैं? वयम हाँ नाटकम हाँ द्रक्ष्यामः। द्रक्ष्यामः नाटकम यानी नाटक को, वयम हम सब, तो हम सब नाटक को देख रहे हैं। द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः यानी देख रहे हैं। नाटकम हम सब नाटक को देख रहे हैं। तो नाटकम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति क्या देख रहे हैं, यानी कर्म क्या कर रहे हैं? नाटक को, यानी नाटक को देख रहे हैं ना। जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर यानी जो कार्य, क्या कार्य किया जा रहा है, वहां पर ये देखो कि वहां पर द्वितीय व्यक्ति का होता है। यानी कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। ये इसकी पहचान है।
कर्मकार की ये पहचान होती है। यानी कर्म जो कार्य यानी कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। जो कर्म कर रहे हैं हम, क्या कर्म कर रहे हैं यानी कार्य क्या कर रहे हैं, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये इसकी पहली पहचान है। ये इसकी क्या है, पहली पहचान है। ठीक है ना। आगे और भी पहचान अलग अलग इसके नियम है। तो इसका पहला नियम मान लो या पहली पहचान मान लो, तो इसका यानी पहला नियम ये है कि कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। और यानी इसमें जैसे जो करता है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता यानी कर्ता हम सब, वयम हम सब, बाल इसमें बाल का है यानी बालक है, मोहन है तो मोहन क्या कर रहा है, गांव गांव को जा रहा है तो ग्रामम। ठीक है ना। बालक बालक क्या करें, वेद को पढ़ रहे हैं तो वेदम हो गया, तो वेदम में द्वितीय व्यक्ति है। इसी प्रकार वयम नाटकम दृश्याम है, हम सब नाटक को देख रहे हैं तो वयम हम सब है, हम सब कर्ता कारक। ठीक है ना। तो कर्म क्या कर रहे हैं, नाटक को देख रहे हैं, तो कर्म जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। चलो ठीक है। अगला अगली पहचान और क्या है, द्वितीय पहचान इसमें है या नियम, दूसरा नियम मान लो, नियम नंबर 2 हो गया। तो इसमें दो नंबर नियम है, उसमें क्या है, निमन शब्दों के योग में, निमन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कौन कौन से हैं ये अब देखो, निमन शब्द, यानी निमन शब्द कौन से हैं देखो। अब कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से शब्द बताए हैं नियम के अंदर कि वो उनके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अभित है, या उभयत है। ठीक है ना। या तो जहां पे अभित लिखा हुआ हो या उभयत शब्द हो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसकी ये पहचान है कि इस अभित के योग में द्वितीय व्यक्ति है या उभयत के योग में, यानी इसका अर्थ होता है हिंदी में दोनों। क्या है, दोनों। और मान लो उभयत है, दोनों ओर। ठीक है। अभित है या उभयत है, यानी अभित है या उभयत क्या होता है, दोनों। अच्छा, अगली अगली शब्द निमन शब्द क्या है, प्रीत है, प्रीत या सर्वत है। ठीक है ना। ये होता है चारों ओर। प्रीत प्रीत लिखा हुआ हो या सर्वतः लिखा हुआ हो जिस वाक्य के अंदर, तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। यानी प्रीत मीन्स चारों ओर होता है, प्रीत मीन्स क्या होता है, चारों ओर होता है। इनके योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला समय या निक्षा। समय या निक्षा ये सब जिस वाक्य के अंदर आए वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, यानी समय या निक्षा या पास में। ठीक है ना, पास में ऐसा अर्थ निकले, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जहां वाक्य के अंदर समय समय या निक्षा ये शब्द आए तो ये इसकी पहचान है, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। ये बहुत द्वितीय व्यक्ति है, थोड़ी बड़ी है, इसमें बहुत आपको याद रखना पड़ेगा तब जाके ये होगा। ठीक है। अंतरेण या बिना। ठीक है ना। अंतरेण
या बिना, बिना मत बिना, रहित या रहित बोलते हैं, ऐसा अर्थ निकले, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर अंतरिण लिखा हुआ हो या बिना लिखा हुआ हो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फिर है अंतरा। अंतरा में से होता है बीच में। ठीक है ना। अंतरा जहां लिखा हुआ हो, जिस वाक्य के अंदर अंतरा शब्द आए तो इसकी ये पहचान है कि वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता। ठीक है ना। और भी है, ये आपको याद रखना है, इतने और भी बहुत शब्द है, कई 15-16 है। जैसे अभितय, उभयतय, या तो जहां पर अभितय लिखा हो या उभयतय लिखा हो तो इन दोनों में से कोई लिखा हुआ हो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या प्रीतय या सर्वतः लिखा हुआ मिले, या तो प्रीतय या सर्वतः कोई वाक्य के अंदर, तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या समय या निक्षा ये शब्द लिखा हुआ हो तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या अंतरेण या विना ये शब्द मिले तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या अंतरा लिखा हो, यानी अंतरा मींस बीच में ये लिखा हुआ हो तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि वाक्य लिखा हुआ होता है और अंडरलाइन दी हुई होती है, इसमें कौन सी विभक्ति है कारण बताइए, निमेश कौन सी व्यक्ति और कारण बताइए, उसमें नीचे एवं में दिए होते हैं। तो जैसे मान लो अभी तक लिखा हो तो अभी तक लिखा हो, जहां पर लिखा हो अभी तक और द्वितीय व्यक्ति लिखा हो तो उस कॉलम को टिक करना है कि इस यानी अभी तक के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार से बताया जाता है उसमें। ठीक है। अन्य और शब्द बताते हैं आगे किन किन के योग में है। पांच हो गए। छठा देखते हैं, धिक धिकार। जहां पे धिक लिखा हुआ वाक्य के अंदर वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति है, धिकार अर्थ निकलता है। ठीक है ना। धिक जिस वाक्य के अंदर लिखा हो वहां पर ये सोचो कि वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, धिक्कार। उसका अर्थ क्या निकलता है, धिक्का धिक्कार होता है और वहां पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है हा। जिस वाक्य के अंदर हा लिखा हुआ हो तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति होता है। हा का मतलब होता है हाय, हाय हाय क्या हो गया, ऐसा हाय क्या हो गया, ऐसे हा लिखा हुआ हो जिस वाक्य के अंदर तो वहां पर भी आप सोचे कि वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। ये हाय हा लिखा हुआ हो तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर है अगला शब्द प्रति। प्रति का अर्थ होता है और। प्रति का अर्थ क्या होता है, और होता है। जहां जिस वाक्य के अंदर प्रति लिखा हुआ हो तो उसकी यानी ये पहचान है कि इसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और अर्थ निकलता है वाक्य के अंदर जिसका प्रति यानी और। ठीक है। मोहन राम की ओर देखता है तो प्रति, उसमें प्रति लिखा हुआ होगा तो इसमें प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अच्छा अगला प्रति की प्रति के योग में क्या द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और आगे अनु। अनु जहां पे लिखा हो तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अनु मीन्स होता है पीछे। अनु मीन्स क्या होता है, पीछे। जिस वाक्य के अंदर अनु लिखा हुआ हो तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द होते हैं। और भी है शब्द है यावत। क्या है, यावत है तक, तब तक या जब तक ऐसे अर्थ निकले वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यावत जहां पर शब्द मिले जिस वाक्य के अंदर वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और यावत का अर्थ होता है तक। ठीक है ना। फिर है अधो अध।
अधो अधय, अधो अधय यानी नीचे नीचे, नीचे नीचे यानी सबसे नीचे, ऐसा अर्थ निकलता हो। अधो अधय, अधो अधय जिस वाक्य के अंदर लिखा हुआ हो तो वहां पर विद्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, यानी अधो अधय नीचे से, यानी नीचे नीचे यानी सबसे नीचे, अधो अधय, ठीक है ना। तो वहां पर विद्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला शब्द है अधाधि, अधाधि, अधि अधि जैसे अधाधि, यानी अधाधि क्या होता है, अधाधि जहां पर शब्द हो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और उसका अर्थ होता है अधाधि यानी अंदर ही अंदर, क्या होता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, ठीक है ना। ऐसा अधाधि ऐसा शब्द लिखा हो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, अधाधि, ठीक है ना। अच्छा, अगला और शब्द है ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ये शब्द मिले यानी ऊपरी ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना, ऐसा लिख ले, मिले ऊपरी ऊपरी, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपर, ऐसा अर्थ निकले वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये कई शब्द है, इन शब्दों को आपको याद रखना है, लगभग 15-16 शब्द है और इन 15-16 शब्दों को आपको याद रखना है कि इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। धिक, हा, प्रति, अनु, यावत, अधो अधय, आधे अधि और उपरियो परि, अधि अधि भी होता है इसका सभी जगह, अधि अधि, ठीक है ना। तो या ऊपरी ऊपरी ये जो शब्द आते हैं इनके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द आपको याद रखने, 15-16 शब्द है ना। क्या दोबारा देख लें क्या क्या होते हैं, अभितय, उभयतय, प्रीतय, सर्वतः, ठीक है ना। और सम्या, निक्षा, अंतरेण, विना, अंतरा, ये जो शब्द होते हैं, या मान लो ये धिक, हा, प्रति, अनु, यावत, अधोदय, अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, ये जो शब्द आए वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये शब्द है आपको याद रखना है, इसकी कोई वो कोई ट्रिक नहीं है कि किस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखें, इनको याद, शब्दों को याद ही रखना है कि इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और भी इसके नियम है, ये तो दूसरा नियम है वह है, इसके 3-4 नियम है, द्वितीय व्यक्ति में थोड़ी बड़ी है, तो आपको ये याद रखना है इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अब इसके उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे जैसे क्या, जहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता हो ऐसे वाक्य क्या है, राजमार्गम अभितय, राजमार्गम अभितय वृक्षः सन्ति, राजमार्गम, राजमार्गम शब्द है इसमें द्वितीय व्यक्ति है, राजमार्गम, राजमार्ग के अभितय दोनों ओर, राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब कह दिया रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, कारण बताइए, ऐसे पूछते हैं
रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है और साथ में कारण बताना है। तो जहां तक मेरा विश्वास है लगभग 85-90% यही मिलता है कि रेखांकित शब्द के बाद में जो शब्द आपको मिलेगा उसके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, या अन्य कोई अर्थ निकले वो तो अलग बात है। बाकी जहां पर इनमें से जो शब्द मिलेगा तो ये देखो कि इनके बाद वाला अंडरलाइन जो दी है उसके बाद वाला जो शब्द है उसके योग में ही द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अभिता के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आपको लिखना है कि अभिता के योग में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। ग्रामम प्रीते वृक्षः सन्ति। ग्रामम प्रीते वृक्षा सन्ति यानी गांव के चारों, प्रीते मीन्स क्या होता है, चारों ओर होता है। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। प्रीते, प्रीते के योग में यहाँ पे कौन सी है व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो प्रीते। अब ग्रामम शब्द रेखांकित कर दिया, प्रश्न आगे की रेखा शब्द में कौन सी व्यक्ति कारण बताइए, तो द्वितीय व्यक्ति है, कारण क्या है, प्रीते है। प्रीते के योग में क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलो आगे उदाहरण। विद्यालय निक्षा दिवाले अस्ति। विद्यालय निक्षा दिवाले अस्ति यानी विद्यालय के पास में, निक्षा मीन्स होता है पास में, नजदीक में। ठीक है ना, विद्यालय निक्षा दिवाले अस्ति, विद्यालय के पास में दिवालय के, विद्यालय के पास में क्या है, देवालय यानी मंदिर है। दिवालय क्या होता है, मंदिर। निक्षा मीन्स क्या होता है, पास में होता है। तो निक्षा के योग में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या है, निक्षा के योग में क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, आगे उदाहरण कोई। ग्रामम निक्षा है, ग्रामम निक्षा पर्वत अस्ति। ग्रामम निक्षा है पास में, निक्षा मीन्स क्या होता है, पास में। ग्रामम गांव के पास में पर्वत है, पर्वत है अस्ति। ठीक है ना, नग के तो पहाड़। ठीक है, पर्वत है अस्ति। तो निक्षा के योग में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कुछ ये उदाहरण है, आगे कल और बताएंगे। और यानी ये 15-16 जो शब्द है, इन शब्दों की शब्द याद रखना है। इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे फिर रिवाइज करता हूँ, अभितय, उभयतय, प्रीतय, सर्वतः, सम्या, निक्षा, अंतरेण, विना, अंतरा, अधो अध, अधि अधि, और हा, प्रति, और ऊपरी ऊपरी, ऐसे जो शब्द है इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये इसका दूसरा नियम है द्वितीय व्यक्ति का। ठीक है, आज इतना ही करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।